बहुत जल्द हमारी भी ऐसी एंगेजमेंट होगी। वो तो तब होगी ना जब तुम हिम्मत दिखाओगे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मुझ में हिम्मत की कमी है? हाँ तो और क्या, अभी तक अपने घर वालों से हमारे हवाले में तो कोई बात ही नहीं की, और तो समन को भी अभी तक नहीं बताया। एक बात तो बताओ कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं, और अगर किसी के यहाँ हाँ कर दी और कोई मुझे ले गया फिर क्या करोगे? फिर पता चलेगा क्यों जल्दी कर दी थी। अच्छा चलो, तुम तो बुरा ही मान गई हो। अपना मूड अच्छा करो, देखो कितना बड़ा ओकेजन है, और सबसे बड़ी बात तुम आज भी बहुत हसीन रही हो। हसीन तो मैं बचपन से हूँ। क्या जरूरत थी इसको बुलाने की यहाँ? देखो कैसे आगे पीछे मंडला रहा है। कहाँ? वो देखो। अब इसे फौरन यहाँ से दफान कराओ। मामा ऐसे मौके पर कैसे? तुम भी इतनी अजीब लड़की, जिसको मैं नौकरानी ना रखूं उसे तुमने दोस्त बना के रखा हुआ है। इट्स ओके। क्या ओके? आधी रात होने को आई है पर आपकी लाडली का कुछ पता नहीं। मेरी बात हुई थी, कह रही थी नहीं कर रही। आप लोगों को समझाया भी है कि उसे अजनबी लोगों के घर मत भेजा करें। बाहर के हालात तो आप लोग जानते हैं। क्यों भड़क रहे हो इतना? सम्मन के घर गई है, दोस्त है उसकी, उसके अलावा कहीं आती जाती है क्या वो? दोस्ती करते वक्त भी उसने अपनी क्लास का ख्याल नहीं रखा। समन जैसी एलीट क्लास की लड़की से दोस्ती करने का दुर्रे शवार का क्या जोड़ बनता है? हद होती है। जब उसका दिल करता है वो अपनी गाड़ी भेज देती है और दुर्रे शवार बैठकर चली जाती है। बाबा इतनी आजादी। सम्मन को मैं अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी लड़की है, ख्याल करती है वो दुर्रे का। अपनी सहेली की घर की आसाइशों को देखकर ही तो उसका दिमाग खराब रहने लगा है। जब तो वो हमारी क्लास के रिश्तों को इनकार कर देती है। शायद ठीक कह रहे हो तुम। क्या मसला क्या है? बोलो, आखिर क्यों मास खोल रखा है तुम दोनों मां बेटा ने उसके खिलाफ? अरे कोई लड़की अगर चाहती है कि शादी के बाद उसको अच्छा घर मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? और अगर यही ख्वाहिश मेरी बेटी दुर्रे की है तो मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बोलो, कोई मसला है? और रही बात उसके घर में देर से आने की, तो तुम दोनों को पता है ना कि वो मंगनी के फंक्शन में गई है, पता है ना? तो ऐसे फंक्शन में देर सवेर हो जाती है तो फिर आखिर मसला है क्या? बाबा आपकी इसी नरमी का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके ये लाड मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। मोहल्ले वाले मुझे देखते जुमाइनी नजरों से, मेरे दोस्त मुझे बातें करते, तंज करते हैं मुझे कि मैंने ढील दे रखी है। जी अम्मी जी, बस 15 मिनट में निकल जी पहुंच जाऊंगी, करती हूँ आपको कॉल जी। एक काम करो, चलो आ जाओ। तुम ड्राइवर कहाँ है? समन तो कहती कि ड्राइवर छोड़ आएगा मुझे। एक्चुअली ड्राइवर कहीं गया हुआ है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो ना, मुझे अपना ड्राइवर समझ लो। चलो समझ लिया ड्राइवर। चले, गाड़ी कहाँ है? बाहर चले। शहीर, कहाँ जा रहे हो? दूरे शवार को ड्रॉप कर। ड्राइवर घर पे नहीं है, वो बाबा के गेस्ट को होटल छोड़ने गया है। तो वापस आ जाएगा, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेहमान आए हुए हैं, घर में तुम्हारी जरूरत है? ऐसी बातें कर रही है मम्मा, उसके घर से बार बार कॉल्स आ रही है। प्लीज ठीक है, आई विल बी बैक सून। ओके बाय। शहीर रुको, मेरी बात सुनो। आप ठीक हैं? मुझे क्या होना है? नहीं, वो आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बताना नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं।
सुनो, जी। बैठो। कायनात तुम्हारी दोस्त है, समझाओ उसे। क्या समझाना है? यही कि मेरी शादी की जिद में अपनी रुखसती ना रोके वो। तो आप उसकी जिद पूरी करते हैं। मैं किसी लड़की का आइडियल कैसे हो सकता हूँ? हर लड़की शादी इसलिए करती ताकि उसका होने वाला लाइफ पार्टनर उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसकी तरफ बढ़ते हुए हर कदम को रोके। मैं तो अपना सांस तक नहीं संभाल सकता, किसी और को क्या संभालूंगा? प्लीज समझाना उसको। कैसे बताऊं आपको, मुझे आप में मेरा आइडियल नजर आता है। और रही बात सांसों की, तो वो तो कभी भी किसी की भी रुक सकती है। जल्दी भी क्या है? क्या करे, हाथ छोड़े कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, कौन देख लेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। चलो अंदर, चलो।